प्रेम नमस्कार। मैं आज ऑनलाइन हुआ तो बड़े लोगों ने पेट की समस्याएं बताई कि हमारा हाजमा ठीक नहीं है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है। तो मैं ये एक बात आप सबको बताना चाहता हूँ। जो लोग मोटा आटा खाते हैं और मोटे आटे की रोटी का सेवन करते हैं, राजस्थान हरियाणा में तो बड़े लोग आटे में नमक डाल देते हैं, उससे कहते मोटापा नहीं आता। अगर आप पतली सब्जी, पतली दालें, पतली तरी वाली चीज़ें खाओगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी, आपका खाया पिया जल्द हजम हो जाएगा। रही बात, बड़े बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें बिल्कुल सफ़ेद चिकनी रोटी चाहिए। अरे भाई नहीं, मोटे आटे की रोटी खाओ। मोटी रोटी जिस तरह से आम बनती है घरों में वो खाओ। उसको चाहे घी लगा लो चाहे खुश्क खाओ। उसको खाने से आपके बॉडी के अंदर खून की मिकदार बढ़ेगी और उसके अंदर हाजमे की जो है शक्ति वो बढ़ जाएगी। अगली बात, अगर आप रात को जैसे पालक खा लिया, पनीर खा लिया, या कोई खोए वाली चीज़ खा ली, रात को जितना हल्का भोजन खाओगे रात उतनी बड़ी आपकी निकलेगी। अगर आपने खा ही लिया तो हल्का सा कोसे पानी की कुरली करो और थोड़ा सा काले रंग का गुड़ ले लो और मोटी फीकी सौंफ ले लो, उसको मुंह में डाले रखो। 10 मिनट बाद उस सौंफ और गुड़ को अपने अंदर कर लो, निगल लो और थोड़ी थोड़ी सैर करते रहो। अगर आप आधा घंटा सैर कर जाते हो तो पाचन क्रिया ठीक होती है, खान पान ठीक हो जाता है। बड़े लोग हैं जो हर चीज 3-3 4-4 दिन की बना के फ्रिज पे रखते हैं। जापानीज लोग, एक कॉन्फ्रेंस में मैं उनकी बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी तंदुरुस्ती का सबसे बड़ा राज यही है कि हम कोई भी चीज फालतू नहीं जमाते। कि कोई जैसे आटा 3 दिन का गूंद लिया, सब्जी 3 दिन की गूंद लगी, फ्रिज में से निकाल के खाते रहते हैं। वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। अगर आप खाना खा रहे हो उसके बाद यकदम ठंडा पानी ना पियो, थोड़ी देर 15-20 मिनट रुको उसके बाद पानी पियो। कई लोग क्या करते हैं, काम किया, रोटी खाई, दबा-दब काम पे लग जाते हैं। नहीं, इसका हाजमा और पित्ती गर्म होती है, वो हिल जाती है। खाना बड़े आराम से, जो आदमी सिर को नंगा रख के खाना खाएगा, खाना खाने से पहले पैर धोएगा, हाथ धोएगा, तो खाना उसको जल्द हजम हो जाएगा। बड़े लोग ऐसे हैं, खाना खाया गुड़-गुड़ करके पानी पिया। पानी ऐसे पीना बहुत खतरनाक है, ऐसे पानी पीना बहुत खतरनाक है। जो पानी खड़ के पिएगा उसके घुटने और पैर सदा ही दर्द करते रहेंगे, पेट में गैस रहेगी। खाने का सिस्टम क्या है, मान लिए कब्ज है, बवासीर है, हाजमा ठीक नहीं है, आप क्या करो, पहले थोड़ी सी मूली लो, कद्दूकस करो, उसको हल्का सा नमक डाल दें उसमें, खाना खाने से आधा घंटे पहले वो खा लो। अगर वो नहीं खा सकते, 1 कप दही लो, चम्मच से हिलाओ, लस्सी नहीं बनानी, चम्मच से लाओ, पानी की तरह दही पी लो, आधे घंटे बाद खाना खा लो, वो सारा खाना धीरे धीरे हजम हो जाएगा। कई लोगों के पेट में गैस रहती है, जलन रहती है, हाजमा ठीक नहीं रहता, वो अपने आटे में इसबगोल डलवा के भी खा सकते हैं। बड़े लोग हैं जो रात की बची हुई दालें होती हैं, वो दालों का आटा गूंद लेते हैं, सुबह खाते हैं। अरे भाई, अगर उसको खाना है तो चाय के साथ मत खाना, उसको दही के साथ खाना, उससे एसिडिटी नहीं बनेगी। बड़े लोग हैं, खाना खाते हैं चाय खूब पीते जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक निवाला, एक बुर्की को 32 और 30 बार ऐसे ऐसे काटोगे वो तब जा कर के हजम हो गई। तो मेरा कहने का यही भाव है कि हाजमा अपना ठीक रखो। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं हजम होती, आजकल मिर्च मसाले, फास्ट फूड, घी ज़्यादा से बचो। हो सके तो पानी के अंदर ही तड़का लगाना सीखो। हम लोग क्या करते हैं, तड़के मिर्च मसाले इतने तेज कर लेते हैं, हमारा जो खाना वो जहर बन जाता है। तो बड़े लोग हैं वो कहेंगे जी हरी मिर्ची से क्या होता है, लाल से क्या होता है, काली से क्या, हमने तो जी लाल छोड़ी हुई है। अरे भाई, आपने अगर लाल छोड़ी है, हरी खाते हो, उसमें भी बहुत कड़वापन होता है, उसके बीज जो नट तेजाब बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप खाना खाने के बाद गुड़ सौंफ खाओ, मिर्च मसाले कम खाओ। हाँ सुनो, रोटी के बाद फल नहीं खाना कभी, 1 घंटे का फर्क होना चाहिए। अगर और सुनो, फल को छोटे छोटे टुकड़ों में ना काटा करो। अगर साबुत फल खा लोगे तो वो पूरा ही आपको लाभ देगा। जो हम फल को छोटे छोटे टुकड़े करके रख देते हैं, उसकी सारी ताकत उड़ जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन आ जाती है।
फ्रूट को पहले काट के ना रखो करो, फ्रूट तभी निकालो, पहले फ्रिज से निकालो, आधा घंटा रखो, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद साबुत फ्रूट खाया करो। उसके काट के ना रखा करो, उसको फ्रिज में ना रखा करो, उसमें सारा जहर भर जाता है। तो ये मेरा कहने का भाव है कि जैसे आपने खाना खा लिया, नहीं हजम हुआ, ये देखिए, ये बुजुर्गों को बता रहा हूँ क्योंकि बुजुर्गों को बड़ी परेशानी होती है, कहाँ सैर करेंगे, कहाँ जाएंगे। खाना खाइए, ये पॉइंट, खाना खा लिया, इन पॉइंटों को दबाते रहे, धीरे 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 धीरे। सबसे बढ़िया खाना पचाने का जो पॉइंट है, सबसे बढ़िया ये वाला बाजू का ये हिस्सा, ये वाला ऐसे की ना, ऊपर का हिस्सा ये, इससे 15-20 बार किया, खाना हजम हो जाएगा। ऐसे जितना मर्जी गैस बना और जलन बनी हो, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऐसे बड़ी विधियां हैं जो खाना हजम करती हैं। ऐसे ये सारा खाना हजम करने की है। तो कहने का क्या है कि खाना हजम किस तरह होगा, अगर 15-20 गिलास या 12 गिलास पानी रोज पीते हो। हम जब देखते हैं कि गली मोहल्ले का सीवरेज जाम हो जाता है, उसमें पानी खूब जोर से डालते हैं, वो ब्लॉकेज खुल जाती है। हमारी बॉडी की ब्लॉकेज खुलने के लिए हमें 15 गिलास रोज पानी पीना चाहिए। जिनके पैरों में जलना, वो बिना मीठे के कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी क्या होती है, आधा दूध और आधा पानी मिक्स करके पिया जाए, वो अंदर की अग्नि शांत कर देती है। अगर बड़े लोग हैं, कावा पीते हैं, जवैन वाली चाय पीते हैं और सुबह गर्म पानी पीते हैं। बड़े लोग कहते हैं अत्री जी हमें सर्वाइकल है, अत्री जी हमें चक्कर आते हैं, अत्री जी जब हम सोते हैं तो जगह घूमती है। वो उसी का कारण है कि गर्म चीजें खानी शुरू कर देते हैं, जवैन लेनी, जीरा लेना शुरू कर देते हैं, गर्म पानी, कावा पीना, तो ग्रीन टी पीनी शुरू कर देते हैं। अगर हमारी सैर है तो हमें किसी चीज के खाने में कोई टेंशन नहीं है। परहेज रखो, सैर करो, मस्त रहो, खड़के पानी ना पियो। मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि अत्री टाइम मिशन कि आप यूट्यूब पे जा करके जितना मर्जी ज्ञान ले लीजिए। इसी तरह आप अत्री टाइम मिशन पे इंस्टाग्राम पे जा करके जितना मर्जी ज्ञान ले लीजिए, तो आपका वहाँ भला ही भला भगवान ने लिखा हुआ है। तो आप बड़े सियाने समझदार हो। हम यही कह रहे हैं, द्वारा हमें बीमार होकर नहीं जीना। फिर मैं वही कहता हूँ कि अगर हाजमा ना ठीक हो, इसको इन पॉइंटों को भी, अगर आपको रेशा है, खांसी, रेशे, जुकाम है, मैं पहले ही बताया, जीभ को उल्टी करके तल्लू पे लगाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, दिन में अगर 3 बार ब्रश करोगे, दिन में अगर 3 बार ब्रश करोगे, कभी दांत खराब नहीं होगे, शुगर नहीं होगी, बीपी नहीं होगा। क्यों? इसमें से जो अंदर गंदगी जाती है हमारी, वही हमें बीमारियां देती है। अगर सुबह का खाली पेट पानी पीते हैं, एंजाइम बनते हैं, उससे भी बीमारियां ठीक होगी। 3 बार ब्रश करें और 2 टाइम नंगे पैर रह करके जमीन पे चला करें, उससे हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी, उससे जलन ठीक होगी, हाजमा ठीक होगा। सबको कोटि कोटि धन्यवाद।